अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ सामीन, मैं फ़िलहाल प्रियापटना ताल्लुक़ में हूँ और तात नहली गाँव में हूँ। वहाँ पर एक मदरसा है जो मेरे पीछे आपको इमारत नज़र आ रही है। मदरसे का नाम है जामियातुल क़िराअत महमूद नगर। ये मदरसा बहुत ही कम अरसे में माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरक्की कर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ हर साल तालिब इल्मों की तादाद इसमें काफ़ी हद तक बढ़ रही है और लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और लोगों का इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। अपने बच्चों को इस मदरसे के अंदर दाखिल करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मेहनत भी हो रही है और मदरसा तरक्की भी कर रहा है। तो चलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप नाज़रीन को भी इस मदरसे की ज़ियारत करा लूँ और मुलाकात करवा लूँ। देखते हैं इस मदरसे के अंदर क्या तालीम हो रही है, बच्चे क्या क्या दर्जे पढ़ रहे हैं और कहाँ तक इस मदरसे में तालीम है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवा लेते हैं। वहाँ पर नाज़िम साहब हाज़िर हैं, आप कह दीजिए मोहतमिम साहब हाज़िर हैं। हम उनसे मिलेंगे, उनका तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे और इनकी क्या खिदमत इस मदरसे के ताल्लुक़ से हैं वो भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। और एक आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दुनिया में जितने भी मदारिस हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उन तमाम मदारिस के लिए आप दिल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मदारिस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हर मदरसे को इखलास नसीब फरमाए और हर शरीर के शुरूर से, हर हासिदीन के हसद से अल्लाह तबारक व तआला तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। मदरसे की इमारत आपको नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तज़यीन, उसका डेकोरेशन बहुत ही बेहतरीन है। दूर से बहुत ही अच्छा नज़र आता है कि वाक़ईतन यहाँ पर दीनी तालीम हो रही है। आइए, आ जाइए हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जामिया के ऑफ़िस हैं। यहाँ पर मोहतमिम साहब कह दीजिए या नाज़िम साहब कह दीजिए, यही पूरे जामिया का इंतज़ाम संभाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। ये मुफ्ती साहब है, कारी साहब है और सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया डाबेल गुजरात के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की है। ये उनके वालिद साहब बैठे हैं, कारी हारून साहब, मुफ्ती हारून साहब। ये उनके वालिद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हज़रत हाफिज़ जलील साहब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आपके मदरसे का कुछ तारुफ़ जी हमें लोगों को दिखाना है। सबसे पहला सवाल है कि मदरसे का इफ्तिताह आपने कब किया था? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबिही नस्तईन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जामियातुल क़िराअत जो तक़रीबन गुज़िश्ता 6 साल पहले 2020 ईस्वी दिसंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने मदरसे का आगाज़, सामने जो मस्जिद है उस मस्जिद में मदरसे का आगाज़ किया माशाअल्लाह। तो बहुत ही कम अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत तरक्की दे दी। अल्लाह तबारक व तआला आपको इखलास नसीब फरमाए और मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। अब कुछ मदरसे की तालीम के सिलसिले में क्लास वाइज घूम करके हमें कुछ दिखाना है कि यहाँ पर किस तरीके से तालीम हो रही है, बच्चे किस दर्जे तक यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब, ये जामिया का दारुल इक़ामा है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा आराम करते हैं। इसमें हमने बेड का इंतज़ाम किया है, डबल बेड है, नीचे और ऊपर 2 हिस्से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चे आराम करते हैं, उनके लिए रिहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम है और वेंटिलेशन भी हमने खुला रखा है। आबो हवा, रोशनी और पंखे का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें, सारी सहूलतें यहाँ पर दस्तियाब हैं। इसी में एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर थोड़ा कम उम्र के तलबा जिनकी उम्र 9-10 साल उम्र है तो उनके लिए यहाँ पर अलग से इंतज़ाम। जी माशाअल्लाह। और ये जो आपको यहाँ पर चारपाई नज़र आ रही है, यहाँ पर रोज़ाना उस्ताद की बारी होती है जी। दोपहर में सोने के वक्त में और रात में सोने के वक्त में जी। यहाँ पर उस्ताद रोज़ाना तलबा की निगरानी में आराम करते हैं। बराबर। तो जो जिस उस्ताद की निगरानी होती है वो यहाँ पर आराम करते हैं, यानी ताकि बच्चों की निगरानी भी हो और बच्चे शरारत वगैरह भी न करे, सोने के टाइम जल्दी से सो जाए ताकि उनको सुकून वगैरह, एक तो आराम भी मिल जाए और शरारत भी ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें सोते वक्त में, यानी रात में और दोपहर में जी बगैर उस्ताद के यहाँ पर। एक फ़ायदा ये भी होता है कि छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, अगर डर जाते हैं तो उस्ताद का सहारा उनको मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा इंतज़ाम है। मुफ्ती साहब, ये भी एक दारुल इक़ामा है बराबर, जहाँ पर 13-14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर सोने का निज़ाम है। यहाँ पर भी डबल बेड है और तकरीबन 10 बेड अंदर रखे गए हैं। 20 तलबा आसानी से यहाँ पर आराम करते हैं। हमारे नाज़रीन को दिखा दीजिए। मुफ्ती साहब, ये हमारे जामियातुल क़िराअत का इब्तिदाई दर्जा, जिसको हम नाज़िरा क्लास कहते हैं, दीनियात की क्लास कहते हैं जी, वो ये नाज़िरा क्लास है। बच्चों का दाखिला होने के बाद यहाँ पर उनको हम बराबर अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल से लेकर शाबान तक बराबर 10 माह के कलील अरसे में नूरानी क़ैदे से लेकर
पूरा मुकम्मल नाज़िरा कुरान शरीफ पढ़ा देते हैं बराबर। तजवीद के साथ। जी जी। और गुजरात की नूरानी मकातिब के तरतीब पर बराबर। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत बरकातुम का क़ाइम करता है, बराबर। उस तरतीब पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बारडोली के मातहत में जो चल रहा है मकातिब, नूरानी मकातिब। ये हमारे मौलाना सैफुल्लाह साहब कासमी हैं माशाल्लाह। जब से हमारा मदरसा शुरू हुआ उस वक्त से लेकर अभी तक मुकम्मल 5 साल से जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे को संभाल रहे हैं, बराबर। बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। और गुज़िश्ता सालों में जितने भी तलबा हिफ्ज़ को गए हैं बराबर। वो तमाम तलबा इन्हीं के शागिर्द हैं। बराबर। तो माशाल्लाह रोज़ाना सुबह फजर की नमाज़ के बाद से लेकर 12 बजे तक की इनकी दरसगाह होती है, जिसमें नूरानी मशक़ी क़ैदा हिस्सा अव्वल, नूरानी मशक़ी क़ैदा हिस्सा दुआम जी जी। और अम्मा पारा और पंच पारा, जी। ये जो नूरानी मकातिब का छपा हुआ जी। है वो उसी तरतीब पर बोर्ड पर इनको जो है पढ़ाया जाता है। बराबर। तो माशाल्लाह एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को बोर्ड पर पढ़ाया जाता है और बोर्ड पर पढ़ाई जाने वाली तालीम बच्चों के जहन में जल्दी से उतर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात में भी अक्सर व बेशतर मकातिब में 99% मकातिब के अंदर यही बोर्ड वाली तालीम है। और बोर्ड के ज़रिए से जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर होता है, स्कूल के अंदर बच्चों के ABCD से लेकर पूरे जितने भी हिंद से हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो सारी बोर्ड में सिखाई जाती हैं और बोर्ड की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से बच्चों के दिमाग में उतर जाती है। तो ये तालीम अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के अंदर बोर्ड के ज़रिए से बच्चों के दिमाग में उतारी जाती हैं और बच्चे बहुत जल्द उसको कवर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब हमारे यहाँ ऊपर हिफ्ज़ के 4 शोबे हैं। जी माशाअल्लाह। मैं चलिए आपको मैं ऊपर का भी हिफ्ज़ का मंजर बता देता हूँ। जी जी इंशाअल्लाह। जो हिफ्ज़ क्लास के जो दर्जे हैं उसको अलीफ बा जीम दाल बराबर। अभी मैं सबसे पहले आपको हिफ्ज़ अलीफ बताऊँगा। जी इंशाअल्लाह। इसमें कारी मोहम्मद अफसर साहब ज़ेर तालीम उस्ताद हैं। मुफ्ती साहब ये हमारे जामियतुल क़िरात का हिफ्ज़ अलीफ का शोबा है। जी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे भाई कारी मोहम्मद अफसर साहब गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ पर ये हिफ्ज़ अलीफ का शोबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 15 तलबा हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो चुके हैं माशाअल्लाह। जी। और इस शोबे में 14 तलबा है। जी। हमने ये निज़ाम बनाया है कि हिफ्ज़ के अंदर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 14 तलबा को हमने रखा है। एक क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर सिर्फ 14 तलबा, ताकि असातिज़ा के लिए बोझ ना हो, सबक सुनने में, सबक पढ़ा सुनने में, दौर सुनने में जी जी किसी भी तरह का कोई बोझ ना हो, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने निज़ाम बनाया। बराबर। और एक तरतीब बनाई है कि इन बच्चों का हदर भी हम सुनते हैं। बराबर। उसके लिए आखिर में आधा घंटा तजवीद की घंटी रखी है। जी जी। हर उस्ताद आखिर में आधा घंटा इनको तजवीद पर बराबर करते हैं माशाअल्लाह। तो तजवीद के साथ बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल होता है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह ये हिफ्ज़ बा है, जामियतुल क़िरात का एक शोबा हिफ्ज़ बा है। बराबर। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 तलबा हैं माशाअल्लाह। और हमारे कारी मोहम्मद शुएब साहब जो जामिया ढाबिल में भी और जामियतुल क़िरात का फ़लता दोनों से फ़ारिग होकर आए हैं। बराबर। तो माशाल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों से इस शोबे को संभाल रहे हैं। बराबर। ये 4था साल है कारी साहब का। तो हिफ्ज़ के लिए ये सबसे बेहतर ये है कि एक उस्ताद के पास कम से कम बच्चे हों, कम से कम बच्चे, ताकि मुकम्मल यकसुई के साथ बच्चे का सबक भी सुना जाए, सबक परा भी सुना जाए, आमुख्ता भी सुना जाए। ये तरतीब अच्छी है। बाज़ मदारिस के अंदर उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है। यानी 20 तलबा, 22 तलबा होते हैं। शोबे को बढ़ाने की गर्ज से यानी एक शोबा बढ़ेगा तो एक बात मतलब उनकी मजबूरी भी होती है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम बच्चे हिफ्ज़ में रहे ताकि मुकम्मल एक एक बच्चे का उस्ताद सुन सकें। दारिस के नुज़मा हैं उनकी खिदमत में बहुत अदब के साथ गुजारिश है हिफ्ज़ के लिए जो मुदर्रिस आप मुंतखब करेंगे कम अज़ कम वो मुस्तनद हाफिज़ कुरान हो, मुस्तनद कारी हो, कम से कम कारी ना हो तो मखारिज के साथ कुरान करीम का अच्छे से पढ़ने वाला हो, ताकि बच्चों के अंदर जो वो खुद पढ़ रहा है वही बच्चों के अंदर मुंतकिल करे। और हमारे लिए खुशी और सादतमंदी की बात है कि हमारे हिफ्ज़ अलीफ के जो कारी मोहम्मद अफसर साहब हैं ये भी मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर एशिया की मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना कारी अहमदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू जिन्होंने जामिया ढाबिल में 50 साल तजवीद की खिदमत अंजाम दी है, उनके शागिर्द हैं माशाअल्लाह। और ये हमारे कारी शुएब साहब भी कारी सनाउल्लाह साहब के पास पढ़े हुए हैं बराबर, और कारी रिजवान साहब के तरबियत। ये बच्चों के लिए खुशकिस्मती ये है कि दोनों कारी हैं।
مفتی صاحب یہ حفظ جیم ہے جی یہ شعبہ الحمدللہ گزشتہ سال شروع ہوا. برابر. یہ جتنے بھی طلبہ ہیں وہ ہمارے پاس ناظرہ نیچے مکمل کر کے حفظ کو آئے ہیں ماشاء اللہ. تو گزشتہ سال الحمدللہ ہمارے حافظ محمد صاحب یہ ہمارے ماموزاد بھائی بھی ہیں جی اور جامعہ ڈھابل جو ملک ہندوستان کا ایک مشہور دینی ادارہ ہے وہاں پر یہ حفظ قرآن انہوں نے مکمل کیا ہے اور ایک بیٹھک میں 2 مرتبہ الحمدللہ انہوں نے اپنے استاد وہاں حضرت مولانا قاری شبیر صاحب نرولی دامت برکاتہم کو قرآن سنایا ہے. برابر. تو ہمارے لیے ادارے کے لیے طلبہ کے لیے خوش قسمت یہ کہ ایسے جید حافظ قرآن اور اتنا صاف ستھرا عمدہ قرآن پڑھنے والے ان کو میسر ہیں اور ادارے کو بھی میسر ہوئے الحمدللہ. تو یہ ان کا دوسرا سال ہے. اللہ پاک قبول کرے اور ان کو ترقی دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی ادھر سے بولتے ہیں. مفتی صاحب یہ ہماری حفظ کی چوتھی درسگاہ حفظ دال ہے. جی جی الحمدللہ یہ شعبہ اس سال شروع ہوا ہے. برابر. یہ شعبہ گزشتہ سال نہیں تھا. اس سال طلباء کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ہم نے یہ نیا شعبہ یہاں پر شروع کیا ہے اور اس میں جتنے بھی طلباء ہیں وہ گزشتہ سال ناظرہ مکمل کر کے الحمدللہ ہمارے مفتی صادق صاحب جی السلام علیکم. یہ ہمارے پیریاپٹن تعلق کے ڈوڈے حصور کے رہنے والے ہیں. اس سال ان کا نیا تقرر ہوا ہے. برابر. پہلا سال ہے اور یہ جتنے بھی درسگاہ میں طلباء ہیں یہ بھی گزشتہ سال ہمارے پاس ناظرہ مکمل کر کے یہاں پر اوپر حفظ کی درسگاہ میں آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی باصلاحیت تعلیم ہے. سیلم سے افتاء کیا ہے. برابر. اور دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث مکمل کر کے الحمدللہ ہمارے علاقے میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک ترقی نصیب محنت کے فرمائے. ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ بچوں کو لے کر ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے دعا کیجیے مفتی صاحب آپ بھی انشاءاللہ. اوپر ہمارا جو نیا شعبہ عالمیت کا فارسی کا شروع ہوا ہے جی جی وہ شعبے کی میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. برابر. اوپر اچھا یہاں عالمیت کا کورس بھی شروع ہوا؟ جی الحمدللہ بھی. برابر. اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے نہیں تھا. برابر. تو شروع کرنے کی کوئی وجہ؟ مفتی صاحب شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں جی جی ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ حافظ ہونے کے بعد وہ ضائع ہو جاتے ہیں. آگے کی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے. برابر. کیا ہے کہ کسی مدرسے کا ان کو صحیح تعارف نہیں ہوتا. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے یہاں پر چونکہ ابھی دینی ماحول اتنا زیادہ عام نہیں ہے جی. تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ حافظ ہو گیا تو مطلب عالم ہو گیا. جی جی. تو یہ ضروری تھا کہ مدرسے کے اندر ہی ایک نظام بن جائے بچے یہاں پر ہی جی عالمیت کا کورس کر لیں. جی. اچھا کتنے سال کا کورس آپ نے رکھا ہے یہاں پر؟ یہ ہم نے مفتی صاحب ابھی فارسی شروع کی ہے. برابر. انشاءاللہ اساتذہ کے مشورے سے آگے انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے. برابر برابر. اس سال فارسی کا ایک نصاب جامعہ ڈھابل کی ترتیب پر ہم نے شروع کیا ہے. الحمدللہ. اللہ پاک ترقی دے کامیاب کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ طرف السلام علیکم. جی الحمد یہ ہمارے مولانا تصور صاحب ہیں جی دارالعلوم شاہ ولی اللہ جو بنگلور کا مشہور ادارہ ہے. جی. مولانا زین العابدین صاحب جس کے ناظم ہیں برابر. وہاں کے فارغ ہیں. برابر. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں گزشتہ 2 سالوں سے برابر. خدمت انجام دے رہے ہیں. برابر. اچھا یہ کلاس ہاں عالمیت کی؟ جی عالمیت کا پہلا سال ہے. برابر. جس میں فارسی کے طلباء ہیں. برابر. اور اس میں سے تمام طلباء ہمارے پاس ہی حافظ قرآن ہو کر آئے. برابر. یہ الحمدللہ پورے بھی حافظ قرآن ہے؟ پورے حافظ قرآن. برابر. اچھا کتنے سال کا کورس آپ نے رکھا ہے یہاں پر؟ مفتی صاحب ابھی شروعات تو ہم نے جامعہ ڈھابل کی ترتیب پر فارسی کا جو نصاب وہاں پر ہے وہ فارسی ہم نے شروع کی ہے. برابر. انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہمارے اساتذہ کے مشورے سے جو ہدایت ملیں گی اس پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. برابر. جی چونکہ یہ پہلا سال ہے جی جی اور تجربہ بھی نہیں ہے ہاں لہٰذا وہ تو انشاءاللہ جیسے جیسے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تجربہ بھی دے گا راستے بھی کھولے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب دعا کریں آپ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اللہ پاک ترقی دیں. ہاں مفتی صاحب میں ایک ناظرین کی خدمت میں جی اور خصوصیت کے ساتھ اہل علم کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں. ملک ہندوستان میں مشہور و معروف بہت سارے ادارے ہیں. جی جی دارالعلوم دیوبند ہے, ندوۃ العلماء ہے, مظاہر علوم سہارنپور ہے, جامعہ ڈھابل ہے جی جو 50 سال 100 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں. جی یہ ہمارا ادارہ 5 سال سے الحمدللہ خدمت کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. جی جی تو میں اہل علم کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو ہم پر اعتماد کر کے جی جی بھروسہ کر کے آپ عالمیت کے لیے یہاں داخل کروائیں. برابر. اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے علاقے کے جو ادارے ہیں ان اداروں میں اگر کوئی شعبہ شروع ہو رہا ہے جی جی تو اس شعبے کی آپ حوصلہ افزائی کریں, برابر. ہمت افزائی کریں, جی جی اس کو سراہیں جی اور اس کو ترغیب دینے میں آپ ہمارا تعاون کریں. جی ایسا نہ کریں کہ ابھی شروعات ہے جی جی تو
نظام مضبوط نہیں ہوگا، وہ چل نہیں پائے گا، اس طرح کے حوصلہ شکن باتیں کریں گے تو ہماری ہمتوں میں پستی آئے گی. اس لیے میں عوام الناس سے بھی، علماء سے بھی خصوصیت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آ کر آپ دیکھیں. اگر آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو آپ کھل کر ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں. بالکل. تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں ہو، تاکہ ہمیں سدھارنے کا اور اس نظام کو صحیح کرنے کا موقع مل سکے. جی میری بھی یہی گزارش تھی. آپ ناظرین سے گزارش میری یہ ہے کہ جس علاقے میں اگر آپ کو مدرسہ مل جاتا ہے یا جامعہ مل جاتا ہے تو بہت دور دراز اپنے بچوں کو بھیجنے کے بجائے آپ اسی مدرسے سے فائدہ اٹھائے. الحمدللہ وہاں پر محنت کرنے والے مخلصین ہیں، کام کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا بھی ہے. اس لیے فی الحال ماحول ہمارا تھوڑا خراب ہو رہا ہے اور حالات تھوڑے دشوار ہیں. دور دراز چھوٹی عمر میں بچوں کو بھیجنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ کبھی ایسے حالات ہو گئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک بچے چھوٹی عمر کے ہیں اور ابھی ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تب تک نزدیک کے جامعات کے اندر ان کو پڑھانا اور ان کو تعلیم کے لیے بھیجنا یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے. اور دوسری بات، جہاں پر بھی کہیں مدرسہ اگر کھلتا ہے تو ابتدا ہی ہوتی ہے. آدمی جب مدرسہ کھلنے کے بعد جب ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ترقی کی راہ بھی ہموار کرتے ہیں اور اس کو اخلاص بھی دیتے ہیں اور راہیں بھی اللہ کھولتے ہیں اور تجربہ بھی بڑھتا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں، جتنا چھوٹا مدرسہ رہے گا وہاں پر تعلیم پختہ ہوگی. مدارس کے اندر اگر بچوں کی بھرمار ہے تو پھر وہاں پر سبق سننا، سبق دہرانا، بچے کو یاد ہوا نہیں ہوا، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اس لیے جن مدارس کے اندر بچوں کی تعداد کم ہے وہاں پر الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم مضبوط ہوتی ہے. میں نے جو آپ کو مدرسہ بھی دکھایا ہے، جو مدرسے کی وزٹ میں نے آپ کو کرائی ہے، یہ مدرسہ پیریا پٹنہ تعلق میں ہے. جامعۃ القراءۃ محمود نگر کے نام سے یہ مشہور ہے. اب میں مفتی صاحب سے ایک سوال مجھے ابھی ذہن میں آیا کچھ نہ ہے کہ اس کا نام جامعۃ القراءۃ کیوں رکھا ہے؟ مفتی صاحب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے جو استاذ ہیں جی حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، جی ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ ایک ادارہ شروع کرنا ہے. جی تو الحمدللہ حضرت نے 6 صفحات پر مشتمل ایک مضمون لکھ کر اسی مضمون میں اس مدرسے کا نام بھی تجویز کر کے مجھے ارسال فرمایا. برابر. کہ آپ اس مدرسے کا نام جامعۃ القراءۃ رکھنا اور تجوید و قراءت سے متعلق آپ اس پر محنت کرنا. جی تو الحمدللہ حضرت کے حکم سے ہم نے اس مدرسے کا نام جامعۃ القراءۃ رکھا. الحمدللہ. مفتی صاحب یہ ہم نے ایک لائبریری بنایا ہے. برابر. اگر میں بتاؤں، مدرسے میں لائبریری کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جی طلباء کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں جی اس کے لیے ایک خالی کمرہ جس میں بچے آزادی کے ساتھ مشق کر سکیں. ہاں. اس کے لیے ہم نے ایک کمرہ تجویز کیا ہے. برابر. جس میں ایک چھوٹی سی یہ بھی لگی ہے LED وہاں پر LED بھی لگی ہے. وہاں پر جو ہے ایک مشہور کسی قاری کی قرات ڈالی جاتی ہے. برابر. اور یہاں ایک درجے کے طلباء کو بٹھا کر وہاں پر سنایا جاتا ہے. برابر. اور کوئی خاص پروگرام ہوتا ہے تو بچوں کو دکھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ لائبریری ہوگی اور بچوں کی مشق کی روم بھی ہوگی. جی اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عالمیت کے شعبے کے لیے کمپیوٹر کلاس وغیرہ ہے. جی زمانہ ترقی کر رہا ہے تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. جب ہم جامعہ رتن پور میں پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا، حفظ کے بچوں کو راؤنڈ کر کے گول کر کے بٹھا دیتے تھے، بیچ میں ٹیپ رکھ دیتے تھے اور اس میں کسی قاری صاحب کی آواز شروع کر لیتے تھے تو ہم سن کر کے اس کو کیچ اپ کرتے تھے. تو یہ چیز اچھی ہے کہ یہاں پر بچے قاری صاحب کو دیکھتے بھی رہیں، ان کا انداز بھی دیکھیں اور ان کی قرات سے بچہ فائدہ. یہ جلدی کیچ اپ کرنے والی چیزیں ہیں. بچہ اس کو دیکھ کر کے، ان کو سن کر کے بچہ قرات جلدی سیکھ لیتا ہے. بہت اچھی چیز ہے یہ بھی کہ طلباء جب مدرسے میں آتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں مدارس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. جی اسکول سے اپنے گھر کے ماحول سے مدرسہ آتے ہیں. جی تو ہندوستان میں جو مشہور و معروف مدارس ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر علوم ہے، جامعہ ڈھابل ہے، یا دیگر ممالک میں جو مشہور مدارس ہیں، ان مدارس کی ہم ویڈیو ڈال کر بچوں کو کبھی کبھار دکھاتے ہیں. برابر. جمعرات کی. ہاں صحیح ہے، تاکہ بچوں کو معلوم ہو کہ صرف یہی مدرسہ نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے. یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، باقی ام المدارس اور بھی بہت سارے ہیں. تو ان کے ذہن میں ایک تعارف بھی ہوتا ہے کہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک مدارس کا ایک نظام قائم. الحمدللہ. اچھی فکر ہے. بچے جلدی چالاک بھی ہو جاتے ہیں اور مدارس کے بارے میں ان کا دماغ بھی صاف ہو جاتا ہے اور مدارس کا تعارف بھی ان کو حاصل ہو جاتا ہے. الحمدللہ اچھی چیزیں ہیں. مفتی صاحب یہ بچوں کی جو فطری ضرورت ہے، قضائے حاجت، استنجا خانے اور بیت الخلاء، وضو خانہ وغیرہ، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں مدارس اگر خستہ حالت میں ہوں تو پیرنٹس جو ہے وہ اتنا جلدی مدرسے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں. تو بنیادی فطری ضرورت بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس وسائل کم ہونے کی وجہ سے اس تعمیر میں ہم نے تھوڑا تاخیر کی. مسجد کے اندر استنجا خانے، غسل خانے تھے، اسی میں ضروریات پورے ہوتے تھے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ہم نے گزشتہ سال یہ تعمیر الحمدللہ مکمل کی. ابھی بھی تھوڑا بہت کچھ کام باقی، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پینٹ کرنے والے پینٹ کا کام کر رہے ہیں. ابھی یہاں پر جو ہے
बच्चों को कपड़े धोने वगैरह के लिए बराबर यहाँ ये ग्रेनाइट कपड़े धोने के लिए जगह बराबर सादरली जो होता रहता है हाँ, जी, वो जी। ग्रेनाइट यहाँ पर पूरा लगाएंगे जी और लगाने के बाद वहाँ पर नल वगैरह लगा देंगे। जी जी बच्चे आसानी के साथ इत्मीनान के साथ यहाँ कपड़े हाँ। धो सकेंगे। और फिर यहाँ पर इसमें 5 बैतुल खाने हैं जी। और 4 गुस्ल खाने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिल वक्त ये काफ़ी हो रहे हैं। बराबर इंशाल्लाह जब तलबा की तादाद बढ़ेगी, ज़रूरत बढ़ेगी तो इसको और आगे जी बढ़ाएंगे। और ये वज़ू खाना है ये वज़ू खाना है। ये यहाँ पर थोड़ा ग्रेनाइट का काम ना होने की वजह से जी जी ये वज़ू खाना अभी थोड़ा काम चल रहा है बावजूद पाक साफ रखने के जी, जी। ये मिट्टी से हम कंट्रोल नहीं कर पा जी, रहे। जी, जी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मदरसे के लिए जितनी जगह वक्फ़ की थी हमारे एक साहिब खैर जी, जी। जनाब सैयद अब्दुल अजीज़ साहब ने, अल्लाह जी, जी। उनके अल्लाह उनको उम्र में खूब तरक्की नसीब फरमाए। जी जी उन्होंने 10.5 गुंटे जगह वक्फ़ की थी। बराबर तो जब हमने शुरू की थी तो वो ज़मीन हमारे लिए बहुत बड़ी थी, बराबर लेकिन जब हमने मदरसा धीरे धीरे शुरू किया जी। और हमारे हज़रत मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना अहमद बुजुर्ग साहब दामद बरकातुम ने मुझे मशवरा दिया जी। कि हारून पहले अड़ोस पड़ोस की जितनी ज़मीनें हैं वो आप तुम जितना हो सके ख़रीद लो। जी। तो हज़रत के हुक्म से, हज़रत के ईमा से, दुआओं की बरकत से ये हमने 11 लाख रुपए में ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो खरीदी। वहाँ आखिर कहाँ तक है उधर जी ये यहाँ तक मुफ्ती साहब, ये जो हमारे बावर्ची या- साहब का मकान है, जी। ये हमारे मदरसे के बावर्ची साहब का मकान जी। है जो अल्हम्दुलिल्लाह नो मुस्लिम भी हैं हाँ। और बहुत खुलूस के साथ, बराबर। बहुत शौक़ और जज्बे के साथ माशाल्लाह खिदमत न्यू कर रहे मुस्लिम हैं। है न्यू मुस्लिम है माशाल्लाह और यहाँ मेरे साथ 8 साल से मेरे साथी हैं। बराबर पहले एक मदरसे में 2 साल बराबर। मेरे साथ जी, रहे, जी, जी। फिर यहाँ 6 साल से हमारे मदरसे जी, जी। में। तो ये- वो वाइट मगा वो दीवार के जहाँ उसके आखिरी दीवार है जी, 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 वहाँ वहाँ तक ये मदरसे की जगह है ये हमने 11 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी। माशाल्लाह ये पूरा मतबख है मुझे साहब, बराबर डाइनिंग हॉल और किचन रूम है इसमें। अच्छा ये मदरसे की मातहती में है जी मदरसे की मदद है। ज़मीन वगैरह ये ज़मीन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन हमने ख़रीदी है मुफ्ती साहब। बराबर तो मदरसे ही की ज़मीन मदरसे है ये की भी। ज़मीन है। बराबर ये और बीच में रास्ता है ये बीच में रास्ता है। बराबर। ये ज़मीन उस वक्त किसी साहब की वो देने का इरादा था जी। तो हमने उनके सामने मुतालबा रखा कि आप मदरसे के लिए दे दें। बराबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में बराबर। ये ज़मीन हमको मिली। चलो अल्लाह पाक उनको भी अच्छा बदला जी दे आमीन। बराबर तो इस साल गैस की थोड़ा महंगाई हाँ, की वजह से दिक्कत है, गैस परेशानी दस्तयाब है। ना होने की जी, वजह जी। से ये चूल्हा हमारे बावर्ची जो है उन्होंने ही बनाया है। बराबर ये लकड़ी का चूल्हा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मुफ्ती साहब ये डाइनिंग हॉल है जी। जहाँ पर तलबा बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हैं लेकिन अभी जो तलबा की तादाद जितनी बड़ी है जी। उस तादाद की बढ़ने की वजह से ये भी नाकाफी छोटा पड़ रहा है। कहा। बराबर। हमने जब ये तामीर किया था तो उस वक्त 50 तलबा का हमने टारगेट जी। रखा था। उस वक्त तलबा मदरसे में 20 तलबा पढ़ रहे थे। जी, जी। तो 30 जायद भी हो जाएंगे तो 50 तलबा आसानी के साथ यहाँ खा सकेंगे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तलबा की तादाद बढ़ती जी, गई जी। और ये जगह छोटी हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक तरक्की देंगे। जी तलबा बड़े हैं तो इंशाल्लाह उनकी ज़रूरियात भी अल्लाह पूरी करेगा ज़रूर इंशाल्लाह। ये मतबख है, जी इसमें ज़रूरत की चीज़ें वगैरह रखते हैं। पहले गैस होता था तो यहाँ पकवान होता था, फ्रिज वगैरह है। बराबर मदरसे में मेहमान खाने का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी। कोई भी मेहमान आते हैं तो उनके ठहरने के लिए, बराबर अगर मेहमान खाना नहीं होता है तो दरसगाह में ठहराओ, मस्जिद में ठहराओ। हाँ, वो परेशानी फिर उनकी रहती। परेशानी होती है। इसलिए हमने अपनी सहूलत के एतबार से एक छोटा सा मेहमान खाना और जो मस्तूरात आती हैं बराबर। नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, जी। बच्चों को मिलने के लिए, जी। तो हमने उसके लिए एक छोटा सा कमरा भी तामीर किया। मैं उसकी भी आपको ज़ियारत। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। ये एक जगह है हमारे इलाके में, एक गुंटा कहते हैं, बराबर। यानी 33 बाई 33। बराबर इस तरह 33 फुट है और इस तरह 33 फुट है। बराबर ये ज़मीन जब हमें कानून कान खबर पड़ी कि साहब ज़मीन फ़रोख्त कर रहे हैं, हाँ। तो हमने उनसे बात करके अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल ज़मीन 4 लाख रुपए में बराबर हमने खरीद ली। मदरसे के लिए खरीद ली। बराबर बाद में किसी भी चीज़ में काम आ किसी भी सकती चीज़ है। में हम इंशाल्लाह सही मशवरा है। करके जो भी जी। इसमें काम करना हो करेंगे। ये सब ये हमारा मेहमान खाना है, जी। मस्तूरात की नमाज की रूम है। बराबर ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हुए इसको तामीर करके। बराबर तलबाए किराम के लिए जो पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, हाँ। मैं खुसूसियत के साथ ये अहले मदारिस को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मदरसे में यतीम बच्चे भी होते हैं जी जी और उनके वालिदैन नहीं होते, और जिनके वालिदैन होते हैं वो जब अपने बच्चों को मिलने के लिए आते हैं तो यतीम बच्चों का दिल उभर आता है। तो उनके अंदर एक शौक़ पैदा होता है कि काश हमारे वालिदैन भी ज़िंदा होते और हमारी मुलाकात के लिए आते, जी, जी। हमें भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आते। तो कुछ तकलीफ और कुछ एहसास होता है उनको भी। गुज़िश्ता 5 सालों में हमने इसको महसूस किया। जी जी तो इस एहसास को सामने रखते हुए हमने मदरसे के तमाम पेरेंट्स को ये ताकीद कर दी है कि आप जब भी अपने बच्चे को मिलने के लिए आएँ जी तो ये अलग से जो मेहमान खाना बना है, जी जी आप वहाँ पर आकर
अंदर के हिस्से में बैठकर बच्चों से मुलाकात करें, माया मोहब्बत करें, जी जी, उनको खाने पीने की जो चीज़ें आप लेकर आएंगे वो खिलाएं पिलाएं, जी जी, ताकि यतीम बच्चे की नज़र उस पर ना पड़े और उसको दर्द ना हो। हाँ सही है, बिल्कुल ये सही है, होना चाहिए। मुफ्ती साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी खिदमत को कबूल करें। दुआ यही करता हूँ अल्लाह पाक आपको इखलास दें और इखलास के साथ मज़ीद अल्लाह पाक तरक्की दें और जितने भी मदरसे के मसाइल हैं, जो भी दुश्वारियाँ हैं, अल्लाह तमाम दुश्वारियों को हल करें और आसानी के साथ आप तरक्की करते जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि बहुत ही कम अरसे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस मदरसे को यहाँ तक पहुँचाया कि 100 से ज़ायद बच्चे इस मदरसे के अंदर अब दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ यही करते रहेंगे, अल्लाह और भी तरक्की नसीब फरमाए आपको। मुफ्ती साहब ये मेहमान खाना है। बराबर। यहाँ पर कौन कौन मेहमान तशरीफ़ लाए हैं मशहूर और मारूफ़? जब हमने मदरसा शुरू किया तो शुरुआत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जी, वो तशरीफ़ लाए थे, उनकी भी यहाँ पर दुआ हुई है। फिर उसके बाद मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद के सदर मुफ्ती फतावा कासमिया वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब कासमी, फिर हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुहू, बराबर, हज़रत मौलाना कातिब सलाहुद्दीन सैफ़ी बराबर, नक्शबंदी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना मुफ्ती हिफ्ज़ुर्रहमान साहब जी, काज़ी उल ख़ुज़ा जामिया ढाबेल, हज़रत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब बुज़ुर्ग जी, और जामिया ढाबेल के अक्सर असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आते रहते हैं जी, बराबर। और इसी तरह हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी जी जी, उस वक्त मैं भी आया था इधर जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस वक्त आए थे जी जी, और हज़रत मौलाना मुफ्ती सबील साहब जी जी, दामत तो बरकातुहू। माशाल्लाह मेहमानों का यहाँ पर तांता लगा है, आते रहते हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह। भी खुशखबरी है कि 22 तारीख की शाम को जी, उम्मुल मदारिस अज़हर हिंद दारुल देवबंद के सदरुल खुर्रा हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ़ साहब बुलंदशहरी दामत बरकातुहू जी जी, ये हमारे मदरसे में 4 दिन के मेहमान बनकर तशरीफ़ ला रहे हैं। बराबर बराबर। ठीक है, अल्लाह पाक उनका आना भी कबूल फरमाए, आपके मदरसे के लिए बाइस रहमत बनाए इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, तो ये था जामियतुल क़िराअत महमूद नगर का विज़िट जो आपने देखा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मदरसा दिखाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस जामिया को तरक्की देने में पैसों से, वक्त से या अपनी जान से मदद की है। अल्लाह ताला उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू में खूब बरकत नसीब फरमाए और उनके घराने के अंदर अल्लाह दीन के दाई पैदा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको आखिरत में बेशुमार नेमतों से नवाजे और अपनी रज़ा नसीब करें। अब आपसे गुजारिश है नाज़रीन से कि इस तरह के जो भी मदारिस हैं, जो भी दीन के किले हैं, उन किलों से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। आज का ये दौर पुरफितन दौर है, ईमान और अक़ाइद के ज़ाय होने का दौर है। अगर हमने अपनी औलादों की और अपनी नस्लों की हिफाजत की फ़िक्र नहीं की तो आने वाली नस्लें, चाहे हमने कुरान पढ़ लिया है, हम हाफिज़ कुरान हैं, हम आलिम हैं, हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों की दीन की तालीम की अगर हमने फ़िक्र नहीं की तो याद रखिएगा एक दिन हुआ आएगा कि हमारे बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दुनियावी तालीम ज़रूर दें अपने बच्चों को। हम ये नहीं कहते हैं कि दुनियावी तालीम से दूर कर दें, कॉलेज में न भेजें, स्कूल में न भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन मदारिस के साथ उनको जोड़ करके रखें। बड़े मदारिस के साथ भी और अपने गांव के अंदर जो छोटे मदारिस होते हैं, मकतब होते हैं, उन मकातिब के अंदर अपने बच्चों को ज़रूर भेजें ताकि वो कुरान करीम सीखे, दीन सीखे, प्यारे नबी की प्यारी बातें सीखें और अपने आप को मुकम्मल और सही इंसान बनाने की वो कोशिश करें, फ़िक्र करें। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को और इसी तरह दुनिया भर में जितने भी मदारिस हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की से नवाजे और हर तरह की बुरी चीज़ों से, हासिदीन के हसद से, फितना परवरों के फितने से और हर बुरी नज़र से अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। अब आपसे गुजारिश है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और मदारिस के लिए कमेंट में दुआ लिख करके जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम नाज़रीन को खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।